का शोषण कराने से आपने कहा था कि जीवन में हमें लाभ है, तो ये एकाएक सुनने पर भय लगता है। तो इस सत्य को हृदयंगम करने के लिए सहिष्णुता कैसे आए? क्या कह रहे हैं? जीवत्व का शोषण, के बारे में बैठिए। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतगृहीतया, गीता में आया। रस रस सरित्सर पानी ममता त्याग करहि जिम यानी। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतगृहीतया, गीता में भी आया। घाटी पार करेंगे ना। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। यह क्रम है। अगर किसी ने पूर्व जन्म में इस क्रम का निर्वाह किया, योगा भ्रष्ट है, उसको पूर्व जन्म की निष्ठा जहाँ तक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला था प्राप्त हो गई, तब वहीं से आगे बढ़ जाएगा। अगर पूर्व जन्म में इस प्रकार की साधना नहीं की है तो फिर से उसे धर्मानुष्ठान की आवश्यकता है, भगवत भक्ति की आवश्यकता है। तो जीवत्व का, कल मैंने कहा था ना, जीवत्व के अपनोदन, निरसन या शिथिल करने की एक विधा है निषिद्ध आचरण, निषिद्ध कामना और कर्म का पहले त्याग कर दे, तो लोक दृष्टि से भी उपहास का पात्र नहीं बनेगा, शास्त्र की दृष्टि से भी उपहास का पात्र नहीं बनेगा, अधोगति का पात्र नहीं बनेगा। यहाँ से जीवन प्रारंभ करें। विधि, लौकिक वैदिक जो विधि है उसकी सीमा में आचरण करे, निषिद्ध आचरण का त्याग करके उसके बाद धीरे धीरे कामना का संकोच करे। एक बहुत विचित्र बात है कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, भगवान का वचन है गीता में। कम्युनिस्टों ने इस पर आक्षेप किया, ये मजदूरों के शोषण का ज्ञान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारे यहाँ खूब काम करो, माँ फलेषु कदाचन, मजदूरी मत जाओ। ये नहीं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि माँ फलेषु कदाचन, फलों में बहुवचन है। कर्म में तुम अधिकृत हो, एक नियम है जो कर्म में कर्ता अधिकृत होता है, फलोपभोग में भी अधिकृत होता है। फल में अधिकृत नहीं है ये नहीं, बुद्धिपूर्वक स्वयं को फल में अधिकृत मत मानो। माँ फलेषु, उससे क्या लाभ होगा? कृपणा फल हेतवः। अगर तुम लौकिक पारलौकिक फल को चाहोगे, लोकैषण वित्तैषण आदि के चपेट में आ जाओगे, सीमित फल तुमको मिलेगा, असीम फल से वंचित रह जाओगे। यहाँ फल से वंचित नहीं, कृपणा फल हेतवः, बहुत ऊंची बात। कोई देने में कृपण होता है, कृपण माने कंजूस, कदर्य। देने में कंजूस तो प्राय सब होते हैं। 100 रुपया किसी ने चढ़ाया, बहुत बढ़िया। 100 रुपया किसी ने मांग लिया तो 10 बार सोचेगा। 100 रुपया किसी ने चढ़ाया तो बढ़िया, लेकिन 100 रुपया कोई मांग लेगा तो 10 बार सोचेगा। तो कृपणा फल हेतवः का अर्थ क्या हुआ? तुम अपनी बुद्धि के द्वारा जो फल निर्धारित करोगे वो क्या होगा? सीमित होगा। तो कर्म और उपासना का जो स्वाभाविक फल होना चाहिए उसकी अपेक्षा निम्न घटिया फल तुमको प्राप्त होगा।
अगर अपनी ओर से फल का अनुसंधान नहीं करोगे, जैसे दुर्गा सप्तशती है, अब किसी ने बेटे की प्राप्ति के लिए संपुट सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, किसी ने धन की प्राप्ति के लिए, सीमित फल मिलेगा या नहीं? कोई फल नहीं चाहा तो मोक्ष तक मिल जाएगा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। कृपणा फल हेतवः बहुत उत्कृष्ट वचन है। लेने में कंजूस मत बनो, देने में तो कृपण होते हैं लोग। बहुत बढ़िया गीता में कहा गया, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते अद्यंतवन्तः कौन्तेय न ते सुरन्ते बुधा। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अस्मिते। अक्षय सुख प्राप्त करना एक है, सीमित फल प्राप्त करना। असीम फल से वंचित रह जाओगे अगर अपनी ओर से लौकिक पारलौकिक फल का अनुसंधान करके कर्मों में प्रवृत्त हो गए। अगर अपनी ओर से फल का अनुसंधान नहीं किया तो अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवत प्राप्ति के अनुकूल, भगवान की अभिव्यक्ति के अनुकूल जीवन में बल और वेग का आदान होगा। नारायण।